पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। आते हैं अब हम अपने इस टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था मेजरिंग टेप एंड मीटर रूल। आज हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं जो कि लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर दी लेंथ, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, या हमने किसी भी चीज़ का जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी हो किसी सॉलिड सिलेंडर की, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, किस लिमिट तक हम इसको जो है वो लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हमने लास्ट टाइम अपने जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे उसमें हमने ये बात की कि उन दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है जो कि हमने पढ़ा था मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप, दोनों का लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। हमने अगर एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा लेनी हो, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 1 मिलीमीटर से जो है वो कम जो है लेंथ की होती हैं, या हमने एक्यूरेसी डेसिमल के बाद बढ़ानी हो तो फिर हम कभी भी मेजरिंग टेप एंड जो है मीटर रूल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर की तरफ। मैंने बोर्ड पे इसकी डायग्राम बनाई है, मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जो डायग्राम बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, उसी तरह का मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। गौर से देखिए बेटा, ये है मेरे पास वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे लेबोरेटरी में लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी, किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करने में, या किसी भी बीकर का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए, या किसी बीकर की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होता है। और इसकी एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर है। यूँ समझ लीजिए कि 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक जो है वो हम एक्यूरेसी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, अब और से देखिए बेटा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें ये कहलाते हैं लोअर जाज और ये कहलाते हैं अपर जाज। ये है जी मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। गौर से देखिए, जो मेन स्केल है इसके साथ एक जार अटैच है, यानी ये जो यूँ समझ ले लेफ़्ट वाला जार लोअर और लेफ़्ट वाला अपर जार जो है दैट इज़ फिक्स विद द मेन स्केल। ये मेन स्केल के साथ अटैच है, ये फिक्स है, इसको हम मूव नहीं कर सकते, इसके ऊपर स्लाइड ओवर नहीं हो सकता मेन स्केल के ऊपर। जो वर्नियर स्केल है ना, ये वाला जो स्केल है दैट इज़ कॉल्ड दी वर्नियर स्केल। एक लोअर जा और एक अपर जा और ये जो स्ट्रिप है ये अटैच है किस स्केल के साथ, ये वर्नियर स्केल के साथ अटैच है। और ये स्केल जो है इसको हम मेन स्केल के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि लोअर जाज का फंक्शन क्या है और अपर जा का फंक्शन क्या है। अगर तो मैंने किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करनी है या मैंने किसी भी चीज़ का डायमीटर, मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, मैंने इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो मैं इस मार्कर को इन लोअर जाज में यूँ क्या कर दूँगी, फिक्स कर दूँगी, और फिर मैं अपनी रीडिंग्स नोट करूँगी, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। वो भी मैं अभी आपको मेथड सिखाती हूँ किस तरह हमने रीडिंग्स नोट करनी है। अगर मैंने एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो मैंने कौन से जाज यूज़ करने हैं, लोअर जाज। ठीक है, और अगर मैंने किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये कैप है, मैंने इस कैप का इंटरनल डायमीटर यानी अंदर से डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो लोअर जाज की बजाय ये हम जाज कौन से यूज़ करेंगे, अपर जाज। आपने इन अपर जाज को इसके अंदर फिक्स करना है और फिर यहाँ से आप इसको खोलोगे तो आपका ये जो रीडिंग बताएगा ना, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग जो होंगी वो किस चीज़ को मेजर करके बताएगा, इस कैप के, इस बोर्ड मार्कर के कैप के इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट कर देगा। ठीक है, अब लोअर जाज किस लिए यूज़ हुए, एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए। अपर जाज किस लिए यूज़ हुए, इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब ये मेरे पास है एक स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है, अगर मैंने इसी कैप की डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो फिर मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिप को जो है वो इसकी बॉटम के साथ टच करूँगी, यहाँ से खोलेंगे इसको, तो ये जैसे ही बेटा टच होगा इसको साथ तो आपको जो मेन स्केल रीडिंग दे देंगे ना, ये देखें। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया है। अब ये जो स्ट्रिप है ये अटैच कीजिए इसकी डेप्थ के साथ, और यहाँ से ये मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करेंगे और ये फिर हमें बता देगी रीडिंग इस कैप की डेप्थ क्या है। अब फिर से देखिए, लोअर जाज यूज़ हुए,
एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, अपर जार्स हुए इंटरनल डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल के साथ जो अटैच है ये स्ट्रिप यूज़ होती है किसी भी चीज़ की डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम किसी बीकर की डेप्थ फाइंड आउट करनी है, किसी भी बॉब का डायमीटर कैलकुलेट करना है, किसी बीकर का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है, और तब हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स हैज़ टू स्केल, इट हैज़ टू स्केल, वन स्केल इज़ दी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल होता है, और एक स्केल कौन सा है, मेन स्केल। जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में मैट्रिक लेवल में हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में टोटल 12 सेंटीमीटर तक लाइंस होती हैं इसके ऊपर एम्बेडेड। इसके ऊपर लाइंस मिलीमीटर में एंड सेंटीमीटर में मार्क है। एक लोअर जा फिक्स है मेन स्केल के साथ और एक अपर जा फिक्स है मेन स्केल के साथ। मैंने कलर डिफरेंट किया है बेटा कि जो ब्लैक कलर है वो हमारे मेन स्केल के साथ ये लोअर जा और एक अपर जा जो है वो रिप्रेजेंट किया है। जो वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल के साथ हमारे पास एक मूवेबल जा और साथ एक अपर जा, एक लोअर और एक अपर जा जो है वो अटैच होता है। और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 लाइन्स हैं। यहाँ पे ये जो लाइन्स मैंने ब्लू कलर की मार्क की हैं टोटल 10 लाइन्स हैं। वर्नियर स्केल की 10 लाइन्स हैं, 10 डिवीजन्स इसके लिए हम बोलेंगे लव्स। और जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो लाइन्स हैं वो सेंटीमीटर में भी हैं एंड मिलीमीटर में भी है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स जो हैं वो हैं लाइन्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड की। 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में इक्वली डिवाइड किया गया है। यानी हम यूँ समझ लें कि हमारे पास जो रेंज है मैक्सिमम हम जो है 12 सेंटीमीटर तक इसको खोल सकते हैं और मिनिमम क्या है कि 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक हम इसकी एक्यूरेटली मेजरमेंट ले सकते हैं। यूँ समझ लें कि अगर हमने एक्यूरेसी लेनी है ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर तो जो हमें वर्नियर कैलिपर दे रहा है 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट देता है। तो 1 को 10 पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.1 मिलीमीटर। और यही इसका क्या है लीस्ट काउंट। यानी अगर हमने एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा लेनी है और हमने 10th पार्ट ऑफ द 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजरमेंट लेनी है तो फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ किस तरह हमने इसको बताया है और इसको डिराइव किया है और साथ साथ इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ लीस्ट काउंट की सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। बेटा अभी देखिए कि जो 1 लोअर जा है वो मेन स्केल के साथ फिक्स है और एक जो है लोअर जा वो वर्नियर स्केल के साथ फिक्स है। तो वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है और वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स जो मेन स्केल के 1 मिलीमीटर के जो ऊपर हैं वो स्लाइड हो सकती हैं। यानी 1 मिलीमीटर को 10th पार्ट तक एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब मैंने अगर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी हो तो मैं दोनों जार्स को पहले खोलूँगी और फिर मैं मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी होती हैं। लेकिन अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना हो, आप लेबॉर्ट्री में जाते हो इंस्ट्रूमेंट चेंज अगर होता है तो डिफरेंट कंपनीज़ के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो थोड़े चेंज भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो आपने लीस्ट काउंट सबसे पहले देखना होगा इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है। और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है ये जो एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे जो एक लाइन है ना बेटा 1 लाइन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। मेन स्केल के ऊपर जो एक लाइन है ये जो एक लाइन मैंने दिखाई है ये एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1 मिलीमीटर को। तो 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग है। स्मॉलेस्ट रीडिंग किसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर। और जो वर्नियर स्केल है ना ये वर्नियर स्केल इसके ऊपर टोटल 10 डिवीजन्स हैं। जो वर्नियर स्केल ब्लू कलर का मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसके ऊपर जो टोटल लाइंस है ना वो है टोटल 10 लाइंस। ठीक है वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स होती हैं 10 लाइंस होती हैं। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन
वर्नियर स्केल। ओके, स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल के ऊपर कितनी है 1 मिलीमीटर। टोटल डिवीजन्स इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर टोटल डिवीजन्स कितनी है, मैं ब्लू कलर से ही लिख रही हूँ 10 डिवीजन्स। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितनी डिवीजन्स 10 डिवीजन्स। तो अब हम यहाँ स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर, टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितनी है 10। 1 को 10 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा वर्नियर कैलिपर का मिलीमीटर में कितना होगा 0.1 मिलीमीटर। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको मज़ीद 10 पे डिवाइड करेंगे। क्यों 10 पे डिवाइड करेंगे बेटा, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 को किस पे डिवाइड कर देंगे 10 को। तो 1 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका मिलीमीटर किस में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब ये है 0.1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करोगे तो मज़ीद 10 पे डिवाइड कर दोगे तो ये अब यूनिट आपके आएगी सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया है किसमें सेंटीमीटर में। और इसमें हमने जो यूज़ करना होता है लीस्ट काउंट वो सेंटीमीटर में ही यूज़ करना है। उसकी रीजनिंग क्या है कि जो हमारी मेन स्केल के ऊपर रीडिंग्स हैं वो सेंटीमीटर में है, जब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे तो उसको भी हमने किस में चेंज करना होगा सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, मिलीमीटर में चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि एक जैसी यूनिट ही आपस में ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट यूनिट्स आपस में ऐड नहीं होंगी। ठीक है, ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ये है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 0.1 मिलीमीटर, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड दी least count of the vernier caliper. Least count, smallest reading that can be measured with the help of this instrument. और वो smallest reading जो कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से measure कर सकते हैं वो कितनी है 0.1 मिलीमीटर। अब अगर हमें 0.1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी हो तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होगा, फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं वो कितनी है, दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब हमारे पास सेम जो है इंस्ट्रक्शंस देखिए यहाँ पे, लोअर जास, अपर जास, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, और ये स्टेप जो है वो डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगी। हमारा जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ही इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का क्या है, आपने ये जो जास अगर खुले हुए हैं इन दोनों जास को क्या करें क्लोज कीजिए। दोनों जास को जब हमने क्लोज कर दिया तो होना ये चाहिए कि हमारे पास ये जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल की पहली लाइन, मेन स्केल का 0 एंड वर्नियर स्केल की पहली लाइन भी 0 को रिप्रेजेंट करती होती है, फर्स्ट जो लाइन, तो वो आपकी एग्जैक्टली कंसाइड होनी चाहिए। यानी यूँ ये अगर है नीचे वर्नियर स्केल की पहली लाइन, ऊपर मेन स्केल की 0 लाइन, वो एक दूसरे के साथ यूँ क्लोज करने से, दोनों जास को क्लोज करने से ये एक दूसरे के साथ कंसाइड करनी चाहिए यूँ। अगर तो ये कंसाइड कर रही हैं इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। आप इसके साथ किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट कर लो, डायमीटर फाइंड आउट कर लो, या डेप्थ या एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करो, ये आपको एक्यूरेट प्रीसाइज रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऑन क्लोजिंग दी जार्स ऑफ दी वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल के फर्स्ट लाइंस ज्वाइन नहीं करती, कंसाइड नहीं करती, बल्कि ये हो जाता है ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जा सकती हैं। एक केस हो सकता है या लेफ्ट पे या राइट पे, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ दोनों एरर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो लेफ्ट साइड पे वर्नियर स्केल का 0 चला जाएगा या फिर मेन स्केल के 0 के किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। अगर तो ये सिचुएशन आ जाती है तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद है। हम अगर इसके साथ कोई रीडिंग्स लेते हैं तो वो एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं होंगी, तो फिर कहलाता है वो 0 एरर। यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर ये लाइंस एग्जैक्टली कंसाइड नहीं करती बल्कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के या तो लेफ्ट साइड पे चला जाता है या राइट साइड पे चला जाता है, तो फिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद होता है। हमने सबसे पहले स्टेप में इस एरर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर हम दूसरा काम करेंगे। तो हम जो है पहले स्टेप में क्या करते हैं, दोनों जार्स को क्लोज किया,
क्लोज करने के बाद हमने चेकआउट किया क्या जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो फिर देयर विल बी नो जीरो एरर। तो इसी को अगर मैं बनाती हूँ बेटा यहाँ बोर्ड पे, ये है जी मेन स्केल और ये मैं ब्लू से बना देती हूँ वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल की पहली लाइन और इधर से मेन स्केल की जो फर्स्ट लाइन है ज़ीरो। अगर तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रही हैं देन देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। ठीक है, अगर तो इसकी पहली लाइन और इधर से ज़ीरो जो है मेन स्केल का वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहा है तो नो ज़ीरो एरर। इसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवीजन्स मैंने बना दिए। अगर ये सिचुएशन है तो देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। लेकिन अगर ये सिचुएशन ना हो तो फिर क्या होता है, या तो लेफ्ट साइड पे जाता है या फिर राइट साइड पे चला जाता है। ठीक है, ये है जी मेन स्केल और नीचे है जी वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल की पहली लाइन ज़ीरो ही कहलाती है, ये इस ज़ीरो के राइट साइड पे चलेगी। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर लाइंस होंगी। अब ये देखिए कि ये जो लाइन है ये है जी मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, मैं शॉर्टकट कीज लिख रही हूँ, ये है जी मेन स्केल ऊपर वाला मैंने दिखाया है और ये क्या है वर्नियर स्केल। अगर तो मेन स्केल का ज़ीरो एंड वर्नियर स्केल का ज़ीरो एग्जैक्टली कंसाइड करें यूँ एक दूसरे के साथ तो देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। लेकिन अगर ये सिचुएशन आ जाए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया, तो तब एरर होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया, तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे भी जा सकता है। तो फिर क्या होगा, ये मैंने ऊपर बना दिया है जी मेन स्केल और ये क्या है वर्नियर स्केल, ये ज़ीरो और ये मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लेफ्ट साइड। ठीक है, ये यहाँ पे और तो ये इसके लेफ्ट साइड पे चला गया। ओके, अगर तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाए तो इन दैट केस देयर विल बी नेगेटिव ज़ीरो एरर। ओके, क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, if zero line of the main scale is exactly coinciding with the zero line of the vernier scale then there will be no zero error। अगर तो ये सिचुएशन है, इंस्ट्रूमेंट इज रेडी फॉर यूज़, आप इसके साथ किसी भी मेजरमेंट को लोगे तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे चला जाता है। अगर राइट साइड पे चला जाए तो एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर एरर पॉजिटिव होता है तो उसकी करेक्शन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ करेक्शन की भी। अब देखिए बेटा, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाए। अगर लेफ्ट साइड पे चला जाए तो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। दो तरह का इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो लाइन ऑफ मेन स्केल देन एरर विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल देन एरर विल बी नेगेटिव। क्लियर, ये थी ज़ीरो एरर के बारे में बात। ज़ीरो एरर कब होगा, if zero line does not coincide with the zero line of the vernier scale does not coincide with the zero line of the main scale then there will exist zero error. There are two types of error, positive error and negative error. What is the positive error? If zero line of the vernier scale is on the right side of the zero line of main scale then error will be positive,
and what will be the negative zero error? If the zero line of the vernier scale is on the left side of the zero line of the main scale, then error will be negative, and zero correction is the negative of ज़ीरो एरर, यानी जो ज़ीरो करेक्शन होती है वो ज़ीरो एरर का नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी, और अगर एरर नेगेटिव है तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब हमने जब ज़ीरो करेक्शन करनी होगी इंस्ट्रूमेंट में, जब हमने कोई मेजरमेंट ली है, तो अगर तो उस इंस्ट्रूमेंट का एरर पॉजिटिव आया तो हम इस एरर को पहले कैलकुलेट करेंगे, और जब हमने ज़ीरो करेक्शन करनी होगी तो अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, और अगर एरर नेगेटिव हो तो करेक्शन क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इसको हम मैथमेटिकली भी करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या था? अगर हमने एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर लेनी है, 10th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर एक्यूरेट मैयर करना है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा? वर्नियर कैलिपर। 2 जार्स हैं, लोअर जार्स एंड अपर जार्स। लोअर जार्स आर यूज टू मैयर दी एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ एनी सॉलिड सिलेंडर, एंड अपर जार्स आर यूज टू फाइंड दी इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और एनी बीकर, and this strip is used to measure the depth of any beaker। मेन स्केल के ऊपर लाइंस किस में है? सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में। जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर ओनली 10 डिवीजन्स होती हैं, और लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दी मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है? 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल कितनी होती हैं? 10। 1 को 10 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.1 मिलीमीटर। इसको मजीद जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मजीद 10 पे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ये था लीस्ट काउंट। उसके बाद एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव एरर क्या होगा कि वर्नियर स्केल की जीरो लाइन ऑन दी राइट साइड ऑफ मेन स्केल होगी तो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर जीरो लाइन ऑफ दी वर्नियर स्केल ऑन दी लेफ्ट साइड होगी तो एरर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये थी हमारी जो है कंस्ट्रक्शन एंड एरर से रिलेटेड। अब हमने मेथड देखना है कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने का मेथड क्या है। अब आप देखिए बेटा कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना है तो मेन स्टेप्स क्या है। ओके जी, लीस्ट काउंट कितना था वर्नियर कैलिपर का? इसको हम शॉर्टकट की LC से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0.1 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, उस साइड से भी कुछ चीज़ें रेस कर देते हैं। ओके, मेथड क्या है हमारे पास वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने का? सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ज़ीरो एरर। फाइंड ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने का मेथड है, मैं आपको सिखाती हूँ। पॉजिटिव एरर कैसे कैलकुलेट करना है, नेगेटिव कैसे करना है, और फिर आप इजीली कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा? ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना है। ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, तो एरर नहीं होता। अगर राइट साइड पे चला जाए तो पॉजिटिव होता है, अगर लेफ्ट साइड पे चला जाए तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर लिया तो फिर आपने दोनों जार्स को खोलना है। इसके बीच में जिस चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट करोगे इसको क्या करोगे? फिक्स करोगे। आपने दोनों जार्स को खोलना है। ओपन दी लोअर जार्स एंड फिक्स दी सॉलिड सिलेंडर हुज डायमीटर हैव टू बी कैलकुलेटेड और मेजर्ड। ठीक है, आपने फिक्स किया। फिक्स करने के बाद दो चीज़ें नोट करनी है। फिक्स करने के बाद जो चीज़ें नोट करनी है वो क्या है? मेन स्केल रीडिंग, और फिर नोट करनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, दो चीज़ें नोट करेंगे, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल कैसे नोट करते हैं? मेन स्केल नोट करना था बेटा कि वर्नियर स्केल का जीरो आगे शिफ्ट हो जाता है। जब आगे शिफ्ट हो गया तो कोई ना कोई और रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, और वो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर जो है इसके अंदर फिक्स किया तो मैं आपको बताती हूँ मेन स्केल रीडिंग इसके ऊपर क्या है। मेन स्केल रीडिंग अभी जो बेटा मेरे पास है 1.3
1.3 एंड 4 के बीच में, 1.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1.4 से क्या है, पीछे है। तो मैंने पिछली रीडिंग नोट करूँगी 1.3 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 1.3 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद वर्नियर स्केल की ये जो 10 डिवीजन्स है ना, इन 10 डिवीजन में से कोई एक लाइन नंबर कंसाइड कर रहा होता है मेन स्केल के साथ, आपने वो लाइन नंबर नोट करना होता है। नोट करने के बाद उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। वो जो नंबर होता है ना बेटा, वो डिवीजन है। जब आपने उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स कि अब वो नंबर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब वो नंबर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। उसको नोट करने के बाद वो आपकी कहलाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। उस रीडिंग को नोट करने के बाद फिर आपने ऐड करना है, एडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग को आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या करना होता है, जीरो करेक्शन। ये जीरो करेक्शन तब होगी अगर एरर मौजूद है। जीरो करेक्शन तब होगी अगर इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एरर मौजूद है। अगर एरर मौजूद नहीं है तो यही आपकी एग्जैक्ट रीडिंग कहलाएगी। ऐड करने के बाद वो आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट एंड प्रीसाइज होगी। अगर तो इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद है तो फिर करेक्शन होगी, अगर एरर मौजूद नहीं है तो फिर करेक्शन नहीं होगी। ये स्टेप्स हैं, फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लूँ ताकि हम आगे कैलकुलेशन पे आते हैं तो आपको ये चीज़ें याद हों। फर्स्ट स्टेप, जीरो एरर कैलकुलेट करना है। Then open the jaws of the vernier caliper and fix the solid cylinder which have to measure। फिर आपने क्या चीज़ें नोट करनी है, मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है और वर्नियर स्केल की वो डिवीजन नोट करनी है जो कि मेन स्केल की किसी रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच होगी। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ, वो आपकी कहलाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। उस स्टेप के बाद ऐड करना है मेन स्केल रीडिंग को एंड वर्नियर स्केल रीडिंग को आपने ऐड कर देना है। उसके एंड पे आपने क्या करना है, ज़ीरो करेक्शन कर देनी है, तो ये आपकी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा वो मेथड हाउ टू यूज़ दी वर्नियर कैलिपर। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड सिलेंडर है और हमने उसका ज़ीरो एरर भी फाइंड आउट करना है एंड ज़ीरो करेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो है हम उसको उसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और फिर वो मैथमेटिकली आपके पास क्या रीडिंग आती है तो उसको हम जो है वो अभी देखते हैं मैथमेटिकली। इसी से रिलेटेड जो है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हमारी इस टॉपिक के साथ जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं कि आपके पास जो एग्जांपल है 1.1 फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर प्लेस बिटवीन दी आउटर जार्स या लोअर जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। आपके पास जो फिगर है उसमें आपको जो डायग्राम दी हुई है उसी डायग्राम का हमने फाइंड आउट करना है ज़ीरो एरर और उसी से रिलेटेड जो डायग्राम दी हुई है ना उसका हमने डायमीटर उस सिलेंडर का करना है, ठीक है। ये आपकी बुक पे जो डायग्राम है हम उसी का ही जो है वो डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेप्स हैं बेटा, मेथड है। अब इसी मेथड को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो हमने देखना है। एग्जाम्पल 1.1 जो कि रिलेटेड टू है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसकी डायग्राम मैं रफली ड्रॉ कर देती हूँ। इसकी डायग्राम जो ज़ीरो एरर के लिए है ना बेटा, ये आपकी बुक पे ड्रॉ हुई है। बस आपको जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा, ये एग्जांपल आएगी तो डायग्राम आपको दी जाएगी, ठीक है। हमारे पास है जी ये मेन स्केल और ये क्या है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के जो है वो राइट साइड पे, जब राइट साइड पे चला जाएगा तो एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये टोटल 10 डिवीजन्स हैं।
अब इसमें वो कहता है कि जो 7th नंबर है ना, ये वाला, ये 7th नंबर एग्जैक्टली कंसाइड हो रहा है मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ, बाकी कोई भी नंबर नहीं कंसाइड होता, ठीक है, बीच में आ जाते हैं। सिर्फ ये 7th नंबर जो है वो कंसाइड हो रहा है एग्जैक्टली, बाकी कोई नंबर कंसाइड नहीं होता। ये 10 डिवीजन्स होती है ना बेटा, जब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी होती है ना, तो इसमें वो देखना होता है नंबर एग्जैक्टली कंसाइड होता है, इसमें से कोई एक ही नंबर कंसाइड होता है, बाकी कोई भी नंबर एग्जैक्टली कंसाइड नहीं होता। यहाँ पे कौन से नंबर वो बता रहा है डायग्राम में, 7th नंबर जो है वो कंसाइड हो रहा है 0 एरर के लिए। अब हम इस 0 एरर को कैलकुलेट करते हैं, ये पॉजिटिव एरर है, तो इस पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं 0 एरर। टू कैलकुलेट 0 एरर, ठीक है। स्टेप्स वही हैं बेटा अभी जो मैंने रेस किए हैं। पहला स्टेप 0 एरर कैलकुलेट करने के लिए नोट करनी होती है मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि एरर भी कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, मेन स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग देखो, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ किसके साथ कंसाइड कर रहा है, 1 मिलीमीटर से पीछे और 0 से आगे है, ठीक है। तो 0 सेंटीमीटर ही हमारे पास रीडिंग मेन स्केल होगी, 0.0 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 0 लिख लीजिए, ये मेन स्केल रीडिंग है। उसके बाद हमने नोट करनी होती है वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो हम लिखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन that is coinciding with main scale division। उस नंबर को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे उसने हमें डायग्राम में बताया कौन सा नंबर है, ये 7th नंबर है। ये 7th लाइन नंबर यूं कंसाइड हो रहा है, बाकी कोई भी कंसाइड नहीं होगा, यूं हो जाते हैं, जो बीच में आते हैं वो हम नोट नहीं करेंगे, जो यूं कंसाइड होता है वो नंबर कौन सा, 7th नंबर। अब जब हमने वर्नियर, ये डिवीजन थी, अब हमने रीडिंग लेनी होती है, तो हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। जब आपने रीडिंग लेनी है ना, तो बेटा ये जो नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, लीस्ट काउंट से। LC स्टैंड फॉर दी लीस्ट काउंट। ये जो नंबर कंसाइड करता है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट भी कौन सा लेना था, सेंटीमीटर वाला। नंबर कौन सा था, 7th, और लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, मिलीमीटर वाला नहीं लेना। उसकी रीजनिंग क्या है कि जब हम मेन स्केल पे रीडिंग ले रहे हैं वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी सेंटीमीटर में रीडिंग आएगी। तो 7 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.07 सेंटीमीटर। ये कौन सी रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जब आप एरर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका पॉजिटिव एरर है, 0 एरर, दैट इज इक्वल टू कौन कौन सी रीडिंग ऐड करनी है बेटा, मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। कौन कौन सी दो चीजें ऐड करेंगे, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.0 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई है, 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका एरर कितना आ जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर। चूंकि एरर पॉजिटिव है तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस। अगर एरर नेगेटिव होगा तो साइन के लगाएंगे माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव 0 एरर है तो हम 0 एरर को मैं इन शॉर्ट ZE से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारे पास कितना आया, 0.07 सेंटीमीटर। पहला स्टेप ही क्या होता है, इस एरर को आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इस एरर को जब हमने कैलकुलेट कर लिया उसके बाद हम किसी भी चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर के लिए भी बेटा उसने हमें डायग्राम बताई हुई है, उस डायग्राम में ही जो आपने बुक पे है उसको देख लेना। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसकी बाकी रीडिंग्स लिख देती हूँ बेटा।
यहाँ हम मेजर करेंगे डायमीटर, ठीक है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। उसमें जो वर्नियर कैलिपर की पूरी डायग्राम मुझे फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ उसकी शॉर्ट जो है डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। उसमें ये है हमारे पास, ये है जी वर्नियर स्केल का 0, और इधर भी हमारे पास लाइंस तो होंगी मेन स्केल की। इसका 0 जो है वो मैच कर रहा है बेटा 2.2 मेन स्केल रीडिंग, ये 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये है वर्नियर स्केल की डिवीजन्स भी मैं 10 बना रही हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये टोटल 10 डिवीजन्स मैंने आ दी। ओके, ये वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे मेन स्केल की किस लाइन के साथ मैच कर रहा है, ये आपकी कहलाएगी मेन स्केल रीडिंग। तो हम यहाँ भी पहला स्टेप डायमीटर कैलकुलेट में पहला स्टेप ही क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है, 2.2, तो हम लिखेंगे 2.2 सेंटीमीटर। इस केस में तो 0 ही था, लेकिन ये केस क्या है, इसमें हमने डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो जाज खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्नियर स्केल आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये 2.2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया मेन स्केल रीडिंग। अब इसमें इस डायग्राम में बेटा आपने देखना होता है कि जोन सी डिवीजन मैच कर रही है, इसमें वो कहता है 6 डिवीजन, ये है 6 वाली डिवीजन, ये एग्जैक्टली मैच होती है, बाकी कोई रीडिंग मैच नहीं होती। ये 6 यानी जो नंबर है वो 6 मैच हो रहा है इस केस में, तो बाकी कोई भी रीडिंग मैच नहीं हो रही, तो आपने वो नंबर नोट करना था। मेन स्केल रीडिंग नोट की, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन में से कोई एक नंबर मैच करता है, यूँ एग्जैक्टली वो नंबर नोट करना होता है। इस डायग्राम में जो बुक पे बनी हुई है उसमें वो बता रहा है कि कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 6, तो हम लिखेंगे द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल coinciding with main scale डिवीजन। उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो नंबर क्या है, 6th नंबर है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, ये सिर्फ नंबर था। अब जब हम रीडिंग लेंगे तो इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, लीस्ट काउंट से। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग में ये जो नंबर है ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा लीस्ट काउंट के साथ। नंबर क्या है 6 और लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब जो है हमारे पास, ये मैं एक दफ़ा चेक भी कर लूँ, ये 6 नंबर ही था। ओके, 6 नंबर ही कंसाइड कर रहा था। ओके, फिर हमने लेना होता है जी मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करना होता है, तो फिर हम लिखेंगे ऑब्जर्व डायमीटर दैट इज इक्वल टू, अगर ऑब्जर्व लेंथ है तो ऑब्जर्व लेंथ लिख, अगर लेंथ में ये कर रहे हो तो लेंथ लिखनी होती है, अगर डायमीटर में ये कर रहे हो तो लफ्ज़ डायमीटर लिखोगे। क्योंकि हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लिखेंगे ऑब्जर्व डायमीटर दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल। बेटा दो चीज़ों को ऐड करना होता है, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल रीडिंग को। ओके, मेन स्केल रीडिंग यहाँ देखिए कितनी है 2.2 एंड वर्नियर स्केल की कितनी आ गई 0.06, दोनों को ऐड कीजिए 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व डायमीटर है, ये क्या है ऑब्जर्व डायमीटर। क्या ऑब्जर्व डायमीटर करेक्टेड डायमीटर होगा? नो। करेक्टेड कब होगा? जब आप इसमें जीरो करेक्शन यानी जीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन इसकी नेगेटिव हो जाएगी। जब आप जीरो करेक्शन को इसमें
इसमें से उस रीडिंग में से क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर है? क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। एरर पॉजिटिव होता है तो करेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। जब एरर नेगेटिव होता है तो करेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये ऑब्जर्व डायमीटर है। ऑब्जर्व डायमीटर करेक्टेड कब कहलाएगा, जब हमारा ये जीरो करेक्शन हम उसमें करेंगे, यानी जीरो एरर की जो वैल्यू होगी उस रीडिंग में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो वो कहलाएगा करेक्टेड डायमीटर। Corrected diameter will be equal to observed diameter प्लस माइनस जीरो करेक्शन। ठीक है, प्लस माइनस मैंने इसलिए लफ्ज लिखा है कि एरर पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगी करेक्शन, जब एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। ऑब्जर्व डायमीटर हमारे पास है 2.26 सेंटीमीटर और जीरो करेक्शन, जो कि एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगी, तो माइनस लिखेंगे 0.07 सेंटीमीटर। ओके, दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपके पास ये करेक्टेड डायमीटर आएगा। दोनों को माइनस करने के बाद बेटा आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2.19 सेंटीमीटर। करेक्ट होने के बाद दोनों को माइनस कीजिए, 2.19 सेंटीमीटर। दिस विल बी दी करेक्टेड डायमीटर। ये करेक्टेड डायमीटर होगा। ओके, ये थी एग्जाम्पल 1.1। डायग्राम के मुताबिक सॉल्व करनी है। सेम मेथड हमारा जो है वो प्रैक्टिकल्स का भी होता है, यानी वर्नियर कैलिपर को जब भी यूज़ करना है कौन कौन से स्टेप होंगे। मेन स्टेप होगा जीरो एरर को कैलकुलेट करना। अगला स्टेप क्या होगा, दोनों जार्स को खोलेंगे, उसके बाद जिस चीज़ का डायमीटर या लेंथ मेजर करनी है उसको फिक्स करेंगे जार्स के बीच में। फिर से आपने कौन कौन सी रीडिंग नोट करनी होती है, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो कि एग्जैक्टली कंसाइड होती है मेन स्केल के साथ। उस नंबर को फिर मल्टीप्लाई किससे करना होता है, लीस्ट काउंट के साथ, और फिर ऐड किस में करना होता है, मेन स्केल रीडिंग के साथ। और एंड पे जीरो करेक्शन कर देनी होती है। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव थी। तो इस सेम मेथड से हम अपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। इसी मेथड को यूज़ कैसे करना है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। इसको आपने किस तरह से लिखना है डायग्राम के मुताबिक चेक करते जाएं, कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, कौन कौन सी चीज़ें हमने नोट करनी होती है। मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद वर्नियर स्केल की डिवीजन जो मैच कर रही है, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग उसको नंबर को मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट करेंगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, फिर मेन स्केल रीडिंग में ऐड करेंगे। तो इसी मेथड से आपका जीरो एरर कैलकुलेट होना है, इसी मेथड से ऑब्जर्व डायमीटर होगा और फिर एंड पे क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी। आज हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसमें एरर कितनी टाइप के होते हैं, उसका यूज़ कैसे होगा। इन सारी चीज़ों की आपने घर पे रीडिंग करनी है, बुक से भी, नोट्स पे से भी आप कर सकते हो। इसका मेथड जो है उसको स्टेप्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल हमने 1.1 सॉल्व की है, उसको उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए और डायग्राम को क्लियरली देखें। हो सकता है कि बुक के ऊपर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है जब प्रिंटिंग होती है, लेकिन यही नंबर मैच कर रहा है। जब आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आएगा तो आपको मज़ीद क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, दैट इज़ दी स्क्रू गेज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।